जो भी हमारा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो मोस्टली बिल्डिंग्स होती हैं वो आपकी फ्रेम स्ट्रक्चर की होती हैं, जिसमें जो मेनली काम है वो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट का होता है। अब स्टील रीइंफोर्समेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आईएस कोड होते हैं, उसका क्या फंक्शन है, उसमें हमने कई सारी वीडियोस बनाई हैं। सेम इसी तरह से कंक्रीट के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट आईएस कोड होते हैं उसके ऊपर भी हमने वीडियोस बनाई हैं। लेकिन स्टील रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपकी बिल्डिंग्स में, वो होता है आपका ब्रिक वर्क का, आपका ब्लॉक वर्क का, आपकी स्टोन मशीनरी का। ब्रिक मशीनरी है, स्टोन मशीनरी है, ब्लॉक मशीनरी से जो आपकी और हमारी प्राइवेसी का काम करती है। तो क्या आपको पता है कि ब्रिक वर्क में और स्टोन मशीनरी वर्क में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आईएस कोड लगते हैं? कि यदि हम लोग ब्रिक वर्क का काम कर रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट के लिए कौन सा आईएस कोड लगेगा, आपकी स्टोन मशीनरी का काम हो रहा है तो उसकी मेजरमेंट के लिए कौन सा आईएस कोड लगेगा, या फिर जो हमारा ब्रिक वर्क का प्रैक्टिस हो रहा है, ब्रिक वर्क के कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है उसके लिए कौन सा आईएस कोड यूज करेंगे, स्टोन मशीनरी के लिए हम लोग कौन सी आईएस कोड का यूज करेंगे। ब्रिक वर्क में जो आपकी ब्रिक्स लग रही हैं, आपको पता है अलग अलग टाइप की ब्रिक्स आती हैं, परफोरेटेड ब्रिक्स होती हैं, आपकी ब्रांड क्ले ब्रिक्स होती हैं, तो उनके लिए कौन सा आईएस कोड यूज होता है। इसी तरह से स्टोन मशीनरी में भी हम लोग अलग अलग तरह के स्टोन्स यूज करते हैं। आपकी रैंडम रबल मशीनरी हो रही है तो उसमें अलग तरह के स्टोन लगेंगे, कोर्स रबल मशीनरी है, असलार मशीनरी है तो उसमें कौन से आईएस कोड लगेंगे। अब जो आपका ब्रिक वर्क हो रहा है या फिर जो आपकी स्टोन मशीनरी वर्क हो रही है उसके अंदर आपका मोर्टार यूज होता है, तो मोर्टार के लिए हम लोग कौन सा आईएस कोड यूज करेंगे, उसके अंदर जो आपका सीमेंट लग रहा है या फिर जो आपका सैंड लग रहा है उसमें कौन से आईएस कोड यूज करेंगे, उसकी क्वालिटी के लिए कौन से आईएस कोड यूज होंगे। तो इस तरह के हम लोग कई तरह के आईएस कोड यूज करते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारा ब्रिक मशीनरी किस तरह से होना चाहिए, हमारा स्टोन मशीनरी किस तरह का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। क्या आपको पता है कि ब्रिक मशीनरी और स्टोन मशीनरी में कितने आईएस कोड हो सकते हैं? तो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो आपका ब्रिक मशीनरी का काम होता है और जो आपका स्टोन मशीनरी का काम होता है, अगर हम पूरी डिटेल में बात करें तो उसमें आपके कम से कम 30 से 35 टाइप के आईएस कोड यूज हो रहे होते हैं जो हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं ब्रिक मशीनरी के बारे में और स्टोन मशीनरी के बारे में। अब आप बोलोगे इतने आईएस कोड जान के हम क्या करेंगे? आईएस कोड आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जिसको कोई काउंटर नहीं कर सकता है। इंडस्ट्री में इतना सारा काम होता है, अलग अलग तरह के लोग हैं, आप और हम भी आपस में बात करते हैं तो कोई क्लियरिटी नहीं मिल पाती है। जितनी भी चीज़ें आईएस कोड में लिखी हैं वही सारी चीज़ें साइट पे प्रैक्टिस की जाती हैं। इस दुनिया में जो चीज़ लिखी हुई है वही बाद में प्रैक्टिस होती है, हवा में कुछ भी नहीं होता है। तो आईएस कोड आपको वो नॉलेज देंगे जिसको कोई काउंटर नहीं कर सकता है। आपको डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होती हैं। और हाँ दोस्तों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब पे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं तो हमारा ऑनलाइन इंटरेक्शन होता रहता है, लेकिन हमारा ऑफलाइन इंटरेक्शन नहीं होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार आपके सामने आमने सामने बैठ के चीज़ें डिस्कस करें, इसलिए रेनफोर्स आपके लेके आया 4 घंटे का वर्कशॉप जो कि 1 मार्च को हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में होगा। और ये वर्कशॉप सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा और दोपहर में 2 बजे तक चलेगा। और इसमें आपके लिए स्नैक्स ऐसे रिफ्रेशमेंट आपको फ्री मिलेगा। और इस 4 घंटे की वर्कशॉप के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना, ये टोटल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन ये होने वाला है 1 मार्च को दिल्ली में। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर आप एनसीआर में रहते हैं या फिर आसपास कहीं रहते हैं तो आप 1 मार्च को आ सकते हैं। ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। नीचे आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं इस फ्री वर्कशॉप के लिए। अब इस 4 घंटे की फ्री वर्कशॉप में आपको सीखने को क्या मिलेगा? इस 4 घंटे की फ्री वर्कशॉप में आपको क्वांटिटी सर्विंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, आपका बिलिंग और प्लानिंग, इन 4 टॉपिक पे हम बात करेंगे। और इन 4 घंटों में इन 4 चीज़ों को आपको कंप्लीट ब्लूप्रिंट तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसके साथ साथ हम आपको प्रॉपर आपको नोट्स, एक्सेल सीट्स और जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं वो सब आपको इसमें मिलेंगे। तो आप लोग एक बार ज़रूर आइए, आमने सामने बैठ के मिलिए। और जो भी आपके कैरियर में इशूज़ चल रहे हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, या फिर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट्स है तो आप यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी आपसे हमारा मिलना जुलना भी हो जाएगा। आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं IS 269 की, जो हमें बताता है स्पेसिफिकेशंस फॉर 33 ग्रेड ओपीसी सीमेंट जो हम लोग मोटार में यूज़ करते हैं। तो 33 ग्रेड का जो ओपीसी सीमेंट आता है उसके बारे में आपको IS 269 में डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके बाद देखेंगे आपका IS 383 है, स्पेसिफिकेशन फॉर कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज ऑफ कॉन्क्रीट। जो हमारे फाइन एग्रीगेट वगैरह हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप IS 383 का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आपका IS 650, स्पेसिफिकेशन फॉर स्टैंडर्ड सैंड फॉर टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। उसके बाद है आपका IS 269, स्पेसिफिकेशन फॉर 53 ग्रेड ओपीसी सीमेंट। ओपीसी में आपकी 3 ग्रेड होती हैं, 33, 43
और 53। तो 53 के लिए हम लोग IS 1269 यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद है आपका IS 1344 स्पेसिफिकेशन फॉर कैल्सिनाइड क्ले पोज़ोलाना, और इसके बाद है आपका IS 1489 स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद है आपका IS 1542 स्पेसिफिकेशन फॉर सैंड फॉर प्लास्टरिंग में जो हम लोग सैंड यूज़ करते हैं तो उसके लिए है। और उसके बाद है आपका IS 2116 स्पेसिफिकेशन फॉर सैंड फॉर मैशनरी मोटार। हम ब्रिक मैशनरी कर रहे हैं, स्टोन मैशनरी कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका मोटार यूज़ होगा, उसमें जो आपका सैंड यूज़ होगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। उसके बाद है आपका IS 2250 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ मैशनरी मोटार। तो जो मोटार बना रहे हैं उसके प्रिपरेशन के लिए, उसके यूज़ के लिए कि किस तरह से मोटर बनेगा, कौन सा मोटर कहाँ पे यूज करना है, किस रेशियो वाला, वो सब आपको IS 2250 में स्टैंडर्ड मिलेगा। उसके बाद आता है आपका IS 3182 पार्ट फर्स्ट स्पेसिफिकेशन फॉर फ्लाई एश फॉर यूज एज ए पोज़ोलाना इन सीमेंट मोटार एंड कॉन्क्रीट। तो यदि हम लोग फ्लाई एश यूज़ करते हैं ऐसे पोज़ोलाना सीमेंट मोटार में, तो उसके लिए आपको ये डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगी। और उसके बाद आता है आपका IS 3812 का पार्ट सेकेंड स्पेसिफिकेशन फॉर फ्लाई एश फॉर यूज एज ए एडमिक्सचर इन सीमेंट मोटार एंड कंक्रीट। तो जो आपका मोटार बन रहा है उसमें अगर हम लोग फ्लाई एश ऐसे एडमिक्सचर यूज़ करते हैं तो उसके स्पेसिफिकेशंस के लिए है। उसके बाद यदि आप मोटार में रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपका IS 8041 है। और जो आपका वाइट सीमेंट यूज़ हो रहा है तो उसके लिए हम लोग IS 8042 यूज़ कर रहे होते हैं। या फिर जो आपका 43 ग्रेड का OPC सीमेंट आता है उसके लिए आपका IS 8112 यूज़ होता है। तो ये सारे वो IS कोड हैं जो हम लोग मोटार में यूज़ होने वाले सीमेंट सैंड को लेके यूज़ कर सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड को लेके यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है ब्रिक की। तो ब्रिक में आप देखेंगे सबसे पहले जो आपका आता है कॉमन बरेंट क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स आती हैं, उसके लिए आपका IS 1077 यूज़ कर रहे होते हैं। और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि QS और बिलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क। तो उसके लिए हम लोग IS 1200 पार्ट 3 यूज़ कर रहे होते हैं। जो भी आपका ब्रिक वर्क है तो उसको हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे डिडक्शंस करना है, कहाँ पे नहीं डिडक्शंस करना है, उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको IS 1200 के पार्ट 3 में मिलेगा। इसके बाद आता है आपका IS 2212, वो हम लोग यूज़ करते हैं कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क फर्स्ट रिविजन है कि जो आपका ब्रिक मशीनरी होगा, जो आपका ब्रिक वर्क होगा तो उसका क्या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होना चाहिए, मैनुअल्स वगैरह, वो सब आपको यहाँ पे IS 2212 में मिलेंगे। आगे चलते हैं, अगर हम लोग नेक्स्ट IS कोड की बात करें तो वो है आपका IS 2222 स्पेसिफिकेशन फॉर वरंट क्ले परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक्स। तो कई जगह हम लोग परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, तो उसके स्पेसिफिकेशन के लिए आप ये वाला IS कोड प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका IS 3495 मेथड ऑफ टेस्ट फॉर वरंट क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स। तो जो आपकी बिल्डिंग्स के लिए जो हम लोग वरंट ब्रिक्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट्स वगैरह हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसका डिटेल आपको इस IS कोड में मिल जाएगा। उसका नेक्स्ट IS कोड है आपका IS 3182 स्पेसिफिकेशन फॉर फ्लाई एश फॉर यूज एज अ पोज़ोलाना एंड एडमिक्सचर्स। नेक्स्ट IS कोड है आपका IS 4885 स्पेसिफिकेशन फॉर सीवर ब्रिक। तो सीवर वर्क्स में जो हम लोग ब्रिक यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप ये वाला IS कोड प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका IS 5454 दैट इज यूज फॉर द मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफ क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स। तो जो हम लोग ब्रिक्स बनाते हैं वो आपकी क्ले से बनती हैं, तो उसके जो सैम्पलिंग का प्रोसीजर है उसका जो मेथड है उसके लिए आप ये वाला IS कोड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका IS 12894 दैट वी यूज फॉर द पल्वराइज्ड फ्यूल एस लाइम ब्रिक स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट आपका IS कोड है IS 13757 डेट वी यूज फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ वरंट क्ले फ्लाई एश ब्रिक। इसके पहले जो हमने बताए थे वो आपके नॉर्मल आपके वरंट ब्रिक्स के लिए थे, लेकिन ये जो आपका IS कोड है वो आपका फ्लाई एश वरंट क्ले ब्रिक्स के लिए है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका IS कोड है वो है आपका IS 1121 पार्ट फर्स्ट डेट वी यूज फॉर द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल बिल्डिंग स्टोन। तो अभी तक हमने ब्रिक की बात की थी, और ये जो आपका IS कोड है वो है आपका स्टोन के लिए। तो जो आपके नेचुरल बिल्डिंग स्टोन आते हैं उसकी प्रॉपर्टी और स्ट्रेंथ के लिए हम लोग IS 1121 पार्ट फर्स्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद है आपका IS 1122 मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नेचुरल बिल्डिंग स्टोन। तो जो आपके नेचुरल स्टोन आते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग IS 1122 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका IS 1123 डेट बी यूज फॉर द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल बिल्डिंग स्टोन। उसके बाद आपका IS 1128 है स्पेसिफिकेशन फॉर लाइम स्टोन स्लैब और टाइल्स। नेक्स्ट IS कोड है आपका IS 1129 डेट बी यूज फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ ड्रेसिंग ऑफ नेचुरल बिल्डिंग स्टोन्स। तो जो आपके नेचुरल बिल्डिंग स्टोन्स हैं उनकी हम लोग ड्रेसिंग कैसे करेंगे अपने यूज में ला पाएँ
उसके लिए आपका IS 1129 है। उसके बाद आपका IS कोड यूज होता है IS 1200 का पार्ट 4 डेट बी यूज फॉर द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ द बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क स्टोन मशीनरी। तो जैसे हमारा ब्रिक का मेजरमेंट होता है उसी तरह से आपका QS बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट IS कोड है IS 1200 पार्ट 4 की जो आपका स्टोन का मशीनरी हो रहा है उसका हम लोग मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हमारे पास है IS 1197 का पार्ट फर्स्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रवल स्टोन मशीनरी। अलग अलग तरह का स्टोन मशीनरी होता है जिसमें आपका रवल स्टोन मशीनरी है। आगे देखेंगे एक और हमारे पास IS कोड है डेट बी यूज फॉर द प्रैक्टिस ऑफ असलार स्टोन मशीनरी। तो इसके लिए आपका IS 1597 का पार्ट सेकंड हम लोग यूज़ करते हैं। और ग्लोसरी ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू द स्टोन्स क्योरिंग एंड ड्रेसिंग। तो स्टोन के लिए क्या टर्म्स की यूज़ करने हैं, इसकी किस तरह से क्वेरी करनी है, किस तरह से ड्रेसिंग करनी है। क्वेरी मतलब खदान से निकालना। तो उसके लिए आपका IS 1805 हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिकेशन फॉर लैटराइट स्टोन ब्लॉक फॉर मशीनरी। तो उसके लिए आपका IS 3620 यूज़ होता है। तो आपके अलग अलग तरह के स्टोन होते हैं उसमें आपका एक लैटराइट स्टोन ब्लॉक आता है तो उसके लिए आपका ये IS कोड प्रेफर करते हैं। उसके बाद जो आपके सैंड स्टोन आते हैं जिसको हम लोग ऐसे स्लैब और टाइल्स यूज़ करते हैं उसके लिए आपका IS 3622 आपका यूज़ होता है। तो इतने तरह के आपके IS कोड हैं जो कि हम लोग ब्रिक मशीनरी और ब्लॉक मशीनरी के लिए हम लोग रेफरेंस में ले सकते हैं जिसमें अगर आप QS बिल्डिंग का काम करते हैं तो IS 1200 तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आपको इस ब्रिक मशीनरी और ब्लॉक मशीनरी में किसी भी तरह का डाउट है तो आप इस तरह का IS कोड गूगल से डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे और ऐसा नॉलेज मिलेगा जिसको कोई काउंटर नहीं कर पाएगा। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए। बाकी इस तरह के आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।